बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब इसके अलावा एक चीज है, उसे कहते हैं चाकू, नाइफ। घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और घर के संतान की स्थिति कैसी है, घर के जो बच्चे हैं उनकी पोजीशन कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, ये आप चाकू देख करके जान सकते हैं। चाकू को किचन में जब भी आप रखते हैं, किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में, तो चाकू को हमेशा उल्टा रखिए। हैंडल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और धार वाला हिस्सा नीचे रहेगा। इससे आपका संतान पक्ष हमेशा बेहतर होगा। घर में ऐसा चाकू मत रखें जिसमें धार न हो। बिना धार वाला चाकू या जंग लगा हुआ चाकू आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है। जिस चाकू में जंग लग गया हो या जिस चाकू में धार ना हो, ऐसा चाकू घर में रखने से बेवजह की सेहत की समस्याएं पैदा होती हैं। आजकल मॉडर्न समय में लोग अपने घर में 50 तरह के चाकू रखते हैं। पहले जमाने में घर में एक चाकू होता था और पूरा घर उसी से काम चलाता था। आज के समय में चाकुओं का अलग से स्टैंड आ गया है। खूब चाकू रखते हैं लोग घर में। अब रखने की इच्छा है तो रखिए भैया, आपको अपने घर में झंझट पैदा करना है तो रखिए, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि घर में बहुत बड़ा चाकू मत रखिए। लोग अपने घर में मीट नाइफ भी रखते हैं, मतलब घर में आप मीट भी काटेंगे, अब और कोई काम नहीं है आपके पास, मतलब घर की जो शुद्धता पवित्रता है उसको नष्ट करेंगे, यानी वो काम भी करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो भैया, आपकी इच्छा है, आपको अपना दाम्पत्य जीवन खराब करना है, आप घर में 10 फीट का चाकू रख लीजिए, लेकिन ईमानदारी ये कहती है कि घर में बहुत बड़ा चाकू नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में बहुत बड़े चाकू होते हैं उन घरों में दाम्पत्य जीवन कभी अच्छा नहीं रहता है। और अगर कोई व्यक्ति से आप चाकू मांगते हैं और वो चाकू आपको सामने से देता है, हैंडल नहीं देता है, चाकू की धार की तरफ से आपको चाकू दे रहा है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वार्थी है और आत्मकेंद्रित है। पहले जमाने में किसी व्यक्ति को जज करने के लिए, किसी व्यक्ति को जांचने के लिए उससे चाकू मांगते थे। अगर उसने चाकू हैंडल की तरफ से दिया तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अच्छा है, और अगर उसने चाकू धार की तरफ से दिया तो इसका मतलब वो स्वार्थी है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। अब बात करते हैं पायदान की। देखिए, जो पायदान होता है इससे घर में खुशियां भी आती हैं और घर में मुश्किलें भी आती हैं। पायदान जो आप रखते हैं, हमेशा याद रखिए कि पायदान साफ सुथरा होना चाहिए और बिना फटा हुआ होना चाहिए। गंदा पायदान, फटा हुआ पायदान आपके घर में समस्या को बुलाता है, क्योंकि इसी रास्ते से होकर के आपके घर में खुशियां प्रवेश करती हैं। इसलिए जो पायदान हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। रोज सवेरे झाड़ू जब लगाते हैं तो पायदान को साफ करके दरवाजे पर अच्छी तरह से लगाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपके घर में प्रवेश करें। प्रयास करें कि पायदान पर स्वस्तिक, शंख, ओम जैसे चिन्ह ना हो, क्योंकि एक तो ये चिन्ह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और इन चिन्हों के अंदर बड़ी शक्ति होती है। अगर इनके ऊपर आपका पैर पड़ेगा तो आपके घर में विपत्तियां आने लगेंगी। इसलिए पायदान पर ज्यादा से ज्यादा वेलकम लिखा हो तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज पायदान पर स्वस्तिक बना हो, ओम बना हो, शंख बना हो, ऐसे पायदान का इस्तेमाल कभी मत करिएगा। और पायदान सुबह शाम दोनों समय झाड़ करके ठीक से लगाइएगा। गंदा पायदान मुख्य द्वार पर रखना आपके घर में मुश्किलों को बढ़ा सकता है। अब आते हैं आपके रसोई के बर्तन। रसोई के जो बर्तन हैं, इनसे आपके धन का, आपके पैसे का सीधा संबंध है। वैसे जो घर की रसोई है वो 2 चीजों पर बड़ा गहरा असर डालती है, एक आपके स्वास्थ्य पर और दूसरा आपके धन पर।
तो रसोई के जो बर्तन हैं ये आपके घर में बड़ी सरलता के साथ धन की बरसात करा सकते हैं। इसीलिए रसोई के बर्तन हमेशा सलीके से और ठीक ढंग से रखने चाहिए। बर्तन अगर बिखरे हुए होंगे तो आपका जीवन उतार चढ़ाव में आ जाएगा। जिन घरों में रसोई के बर्तन बिखरे हुए रहते हैं उस घर के लोगों के रोजगार कभी भी स्थिर नहीं होते, उनके रोजगार में उतार चढ़ाव आता रहता है। बर्तनों को बड़ी सावधानी से धोना चाहिए। गंदे बर्तन रखना और इनका प्रयोग करना आपको अचानक बीमार कर सकता है, ये ध्यान रखिए। और एक राज की बात और बता दूं कि जब भी आप नए बर्तन खरीदते हैं पहले या तो इसमें दूध पकाइए या खीर बनाइए, सीधे इनका प्रयोग मत करिए। शनिवार के दिन जहां तक संभव हो बर्तन मत खरीदिए, और जिनका शनि खराब हो ऐसे लोग बर्तनों का दान दे करके आफत मोल न लें। शनि खराब है तो किसी और तरीके से ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन बर्तनों का दान देना आपको और भी मुश्किल में डाल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो घर की तमाम ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका सही प्रयोग करके आप घर को बेहतर कर सकते हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन जाने अनजाने आप चाकू का गलत इस्तेमाल करते होंगे। घर में बड़ा चाकू रखा होगा, घर का पायदान पुराना फट गया होगा, उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को जरा दुरुस्त करिए। इन चीज़ों को दुरुस्त करने के बाद, ठीक करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके घर में हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं और आपके घर की जो मुश्किलें हैं वो दूर होती चली जा रही हैं।